जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हे प्रभु, जब फागुन का महीना आता है तो केवल धरती ही नहीं, मनुष्य का हृदय भी बसंत से भर जाता है। यह वही मास है जिसमें भगवान स्वयं भक्त के रंग में रंग जाते हैं। धर्मवाणी चैनल के इस पावन मंच से आज हम आपके लिए लाए हैं फाल्गुन मास का अध्याय 2। यह अध्याय केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अध्याय जीवन को बदलने के लिए है, क्योंकि फाल्गुन मास का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है भक्ति कैसे परिपक्व होती है, अर्थात भक्ति कैसे अपने परम चरम तक पहुंचती है। होली केवल रंग नहीं, साधना है। हम समझते हैं होली केवल रंगों का त्योहार है, नहीं, रंग का त्योहार तो है ही, साथ में यह प्रभु की भक्ति की प्राप्त करने का भी समय है, साधना करने का पर समय है, क्योंकि इस समय ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। और श्री कृष्ण कैसे और सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपका मन स्वयं कहेगा आज कुछ भीतर बदल गया है। शास्त्रों में कहा गया है फाल्गुन मास का पहला चरण शुद्धि कराता है और दूसरा चरण भक्ति की परीक्षा लेता है। अध्याय 2 में भगवान भगत से पूछते हैं, क्या तुम केवल मुझे सुख में याद करते हो या दुख में भी? यही कारण है कि फाल्गुन मास के मध्य काल में मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ उलझन, परीक्षा या भावात्मक हलचल आती है। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वर की कृपा की तैयारी होती है। अध्याय 2 में होली का वर्णन केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि अहंकार दहन के रूप में आता है। होलिका दहन सिखाता है क्रोध को जलाओ, घमंड को जलाओ, ईर्ष्या को जलाओ। होलिका दहन यह कहता है कि अपने अंदर जो आपकी क्रोध रूपी अग्नि जलती है, या आपको किसी से ईर्ष्या होती है देखकर, या आपको किसी का घमंड अपना किसी चीज़ का, हाँ मेरे पास यह वस्तु है उसके पास नहीं है, अपने इन सभी तीनों जो आपके अंदर क्रोध, अग्नि, घमंड है, इन सबको अपने अग्नि में जला दो। और रंगों की होली कहती है जब मन शुद्ध हो जाए तभी जीवन रंगीन होता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में किसी से बैर छोड़ देता है तो उसके जीवन से भगवान स्वयं बैर हटा लेते हैं। यदि कोई साधक इस अध्याय के समय मौन रहकर श्री कृष्ण का स्मरण करे, किसी एक दिन उपवास रखे, बिना बताए किसी जरूरतमंद की सहायता करे, तो शास्त्र कहते हैं उसके पूर्व जन्म के संस्कार भी बदलने लगते हैं। यह अध्याय दिखावे की भक्ति नहीं, अंदर की सच्चाई मांगता है। वज्र में श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा एक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। वज्र में कहा जाता है फाल्गुन मास के इस चरण में श्री कृष्ण स्वयं यह देखते हैं कि कौन भक्त उनके बिना भी धैर्य रख सकता है। जो शिकायत नहीं करता, जो प्रतीक्षा करता है, उसी पर कृपा उतरती है। फाल्गुन मास अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि भगवान हमें भक्ति नहीं, विश्वास चाहते हैं। अगर जीवन में आज भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा तो समझ लीजिएगा आपका अध्याय 2 चल रहा है। धर्मवाणी चैनल की ओर से आप सभी के लिए प्रार्थना है आपके जीवन में भक्ति स्थिर हो, मन होली से पहले शुद्ध हो और श्री कृष्ण आपके जीवन में हर अध्याय स्वयं लिखे। भक्तों, अब ठाकुर जी के कृष्ण से जुड़ी फाल्गुन मास की एक कथा को श्रवण कीजिएगा। बहुत समय पहले ब्रज में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था माधवदास। माधवदास अत्यंत गरीब था, पर उसका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ था। फाल्गुन मास आने पर पूरा ब्रज रंगों में डूब जाता है, पर माधवदास के घर में न रंग था, न गुलाल था, न कोई उत्सव था। एक दिन मैं मन ही मन बोला, हे ठाकुर, सब आपको रंग चढ़ा रहे हैं तो मैं इतना भी नहीं कर सकता। उसी रात श्री कृष्ण स्वयं सपने में आए और बोले, माधव, जो मुझे प्रेम से याद करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। अगले दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माधवदास ने न केवल एक लोटा जल लिया, एक तुलसी दल और आंसुओं से भीगी भक्ति ठाकुर जी को अर्पित की। पूरे गांव में भंडारे का आयोजन हुआ और माधवदास को उसका दायित्व सौंपा गया। लोगों ने देखा जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, उसी के हाथों से सैकड़ों लोगों को भोजन मिला। कहा जाता है उस दिन स्वयं श्री कृष्ण ब्रज में एक साधु के रूप में भोजन करने आए और जाते जाते बोले, फाल्गुन मास में जो मुझे प्रेम अर्पित करता है मैं उसका जीवन स्वयं संवार देता हूँ। भक्तों,
फाल्गुन मास हमें सिखाता है, रंग बाहर नहीं भीतर चढ़ना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई दुख, कोई अभाव, कोई पीड़ा है तो उसे फाल्गुन मास में उसे श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में भक्ति के रंग चढ़े, प्रेम की होली जले और ठाकुर जी आपके हर कष्ट को हर ले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।